अरे बहू, क्या हुआ? हो गई तेरे कमरे की सफाई? जी माँ जी। आज जाकर फाइनली पूरी हुई मेरे कमरे की सफाई। तेरी गर्दन में क्या हुआ है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? जी माँ जी, वो अपने कमरे के जाले साफ कर रही थी ना, पता नहीं कैसे गर्दन में मोच आ गई। वही मूव लगाकर थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। मुझे पता है माँ जी, आप किसी न किसी काम से ही मेरे पास आई हैं। अच्छा, क्यों, कुछ काम था क्या माँ जी मुझसे? तो ठीक है बहू, तू आराम कर फिर। हाँ माँ जी, अभी तो बहुत तकलीफ है। वैसे काम क्या था आपको माँ जी मुझसे? हाँ बहू, काम तो था, लेकिन अब जब तेरी गर्दन में खुद ही तकलीफ है तो क्या कहूँ तुझसे कोई काम करने के लिए। अब कोई मतलब नहीं है कोई काम बताने का जब तुझे तकलीफ ही है। आराम कर तू। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने कमरे की सफाई करी है किसी तरह। अब चलूं मैं आपके कमरे की भी सफाई करूं? मैं नहीं करती सफाई वफाई। अच्छा हो मेरे गर्दन दर्द का जो मुझे बचा लिया काम कराने से। मैंने इनके काम का ठेका ले रखा है क्या? जिससे मन करे उससे कराए, मैं तो नहीं करने वाली इनका कोई काम। मैं सब जानती हूँ बहू, तेरे बहाने मेरे काम से बचने के लिए तो गर्दन दर्द का बहाना बना रही है। तेरे अंदर बहुत अपना पराया भरा हुआ है। तूने अपना पूरा कमरा तो साफ कर लिया और मेरे काम के लिए गर्दन दर्द। कोई बात नहीं, तू शायद जानती नहीं मुझे, मैं तेरी सास हूँ। अरे आओ सुजाता, आओ आओ। और बता, सब ठीक है? तेरी हो गई सफाई? अरे नहीं, अब सफाई कहाँ होती है मुझसे इस उम्र में। तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे अब क्या बताऊं तुझे सुजाता, बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। वो हुआ ये कि आज सुबह सुबह अचानक मुझे अपना मांग टीका याद आया। अलमारी में तो बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर मुझे याद आया कि मेरा मांग टीका मेरे ऊनी बक्से में रखा हुआ है, जिसमें मैंने अपने सारे ऊनी कपड़े रखे। लेकिन अब इस उम्र में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि सारे कपड़े निकाल निकाल कर झाड़ पोंछ करके उन्हें धूप दिखाऊं और पूरे बक्से की एक एक कोने की सफाई करूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा मांग टीका उसी में रखा हुआ है। अरे तो इसमें क्या है, अपनी बहू से कह दे तेरा ऊनी बक्सा साफ कर देगी। अरे गई थी कहने बहू से, लेकिन बहू की गर्दन में पता नहीं कैसे मोच आ गई जाले साफ करते हुए। क्या कहूँ उस बेचारी से। नहीं तो मेरी बहू तो मेरी एक आवाज पे मेरा काम कर देती है। बहुत सेवा करती है मेरी बहू। इसीलिए तो मैंने सोचा था कि इस बार अपना मांग टीका बदल कर उसके लिए खूब सुंदर सा कान का सुई धागा ले आऊंगी। अब इस उम्र में मैं मांग टीका थोड़ी ना पहनूंगी, तो क्यों ना अपनी बहू के लिए एक बढ़िया सा सुई धागा ले आऊं। लेकिन अब क्या करूं, ना तो मेरा ऊनी बक्सा साफ होगा और ना ही मेरा मांग टीका मिलेगा, और ना मैं अपनी प्यारी बहू के लिए सुंदर सा सुई धागा ला पाऊंगी। अरे आज पहली बार तो मेरी सासू माँ मेरे लिए सोने का कुछ जेवर देने जा रही हैं। भला ये सुनहरा मौका मैं कैसे हाथ से जाने दूं? चल कोई नहीं, जब तेरी बहू के गर्दन में आराम हो जाए तब करवा लेना उससे बक्सा साफ। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। हाँ ये तो है कि दिवाली बीत जाएगी। चलो ठीक है निर्मला, अब मैं चलती हूँ, खाने का वक्त हो गया है। बहू इंतजार कर रही होगी मेरा। माँ जी, मेरी गर्दन में अब आराम हो गया है। आपको क्या काम करवाना था मुझसे? अरे बहू, इतनी जल्दी तेरे गर्दन में आराम भी हो गया? अरे कोई खास काम नहीं था बेटा। वो क्या है ना, अब शाम के समय मुझे थोड़ी ठंडक लगने लगती है,
तो मैंने सोचा क्यों ना सारी स्वेटर और शॉल को धूप दिखा दूं। अब मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं बेटा, अगर तू कर पाए तो कर दे। ऊनी बक्सा? ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। चल चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ, देखने के लिए कि कौन सी स्वेटर शॉल रखने हैं और कौन से हटाने हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप आराम करिए माँ जी, आप कहाँ परेशान होंगी। अभी तो मेरे सारे स्वेटर और शॉल धूप दिखाने हैं, जब धूप दिखा लूंगी तब आप आके बताइएगा कि उसमें क्या रखना है क्या नहीं। तब तक मैं पूरे बक्से की सफाई भी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जा तू कर ले, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है माँ जी, तो मैं जाती हूँ। बहू, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मांग टीका के चक्कर में मेरे बक्से की बहुत अच्छे से सफाई करेगी। अरे बहू, मैं तेरी सास हूँ और चालाकी में तुझसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हूँ। मांग टीका मिल जाए तो बता देना बहू, अब इस मांग टीके के लालच में मेरा पूरी ऊनी बक्सा बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, लालच बहुत बुरी बला होती है। आज मेरी बहू फंस गई इसी लालच के चक्कर में। मुझे क्या, मेरा बक्सा तो साफ हो जाएगा ना कम से कम। बेचारी मेरी बहू।